एनकाउंटर के डर से बदमाशों का सरेंडर। बड़ी और अहम खबर है मैनपुरी से, जहां पर 2 लुटेरों ने सरेंडर किया है। जौनपुर में भी 50,000 के नामी ने सरेंडर किया। कल भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, जहां बुलडोजर और एनकाउंटर के डर से बदमाश लगातार सरेंडर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के साथ ही बदमाशों के जहन में एक बार फिर से कानून का खौफ दिख रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जौनपुर से लेकर मैनपुरी तक बदमाश सरेंडर कर रहे हैं। इसी तरह से कल भी गोंडा, देवरिया, सहारनपुर अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई थी, जहां बदमाश एनकाउंटर और बुलडोजर के डर से खुद ही सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आज भी ये तस्वीरें सामने आई, जहां जौनपुर में 50,000 के नामी बदमाश ने खुद सरेंडर कर दिया और दूसरी तरफ मैनपुरी में भी 2 लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई से जहां कई शातिर जेल के अंदर हैं, तो कई जगह बदमाश खुद सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, योगी 2.0 सरकार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों की शामत आ गई है। ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रदेश भर में शातिर बदमाश पुलिस के निशाने पर हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच कई जगह मुठभेड़ की घटना सामने आई है। ये 3 तस्वीरें हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर की, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में कई शातिर बदमाश घायल हो गए। सबसे पहली तस्वीर है नोएडा की, जहां जमीन पर बैठा बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आबिद के साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर गाजियाबाद और नोएडा में लूट के 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। थाना फेज 3 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक बदमाश का हल्का सा पैर में गोली लगी, एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आबिद का नाम है, ये सबसे बड़े अपराधी है। इनके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में लगभग 25 मुकदमे इनको गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक मुनीश को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये वहाँ से फरार हो गई। इन लोगों का कब्जे से एक सैंट्रो गाड़ी, एक 315 बोर तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी ऑपरेशन क्लीन जारी है। बादलपुर थाना इलाके में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल हो गए। सभी पर गैंगस्टर समेत कई केस दर्ज हैं। इस बीच बुलंदशहर में पुलिस के एक्शन से बदमाशों में हड़कंप मच गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिरों को गोली लग गई। तीनों के पास से पुलिस को 12 लाख रुपए की नकदी, अवैध असलहे, 2 बाइक समेत लूट के कई सामान बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश 2 अप्रैल को सियाना के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई 18 लाख लूट की वारदात में शामिल थे। सियाना में हुई बैंक लूट के 3 शातिर अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। 2 अप्रैल शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास बैंक में हथियारों से युक्त ये तीनों अपराधी प्रवेश किए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने तत्काल बाद ही हम लोगों ने इनमें से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी और लगातार हमारी टीमें उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रही थी। उधर अमरोहा में पुलिस के एक्शन से बदमाश खौफ में है। एनकाउंटर से बचने के लिए डिडौली कोतवाली में कई मामलों में वांटेड अपराधी सरेंडर करने खुद पुलिस थाने पहुंच गया। साथ ही दोबारा अपराध न करने की कसम भी खाने लगा। थाना डिडौली क्षेत्र के पायतीकला क्षेत्र के रहने वाले एक अभियुक्त ने थाने पर आकर के आत्मसमर्पण किया है, जिसमें उसका ये भी कहना है कि भविष्य में वो कभी अपराध नहीं करेगा और सरकार की नीतियां हैं कि किसी भी कीमत पर अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के तहत आकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन ताबड़तोड़ एनकाउंटर से एक बात तो साफ है कि अपराधी किसी भी कोने में छिपे हों, अब उनकी खैर नहीं। खुद उन्हें सरेंडर करना होगा या फिर पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहना होगा। टीम न्यूज स्टेट। प्रदेश भर में गरजते बुलडोजर से माफिया अपराधी खौफ में हैं। पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इसी बीच एटा में अलग ही नजारा दिखा, जहां एसपी नेता खुद ही अपने घर में अवैध कब्जे को तोड़ते दिख रहे हैं।
बुलडोजर के डर से समाजवादी पार्टी के अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव अवैध कब्जा करके अब बनाए गए अपने आवास को खुद तुड़वाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां अवैध कब्जे पर खुद ही उन्होंने हथौड़ा चलवा दिया। शायद डर होगा कि बुलडोजर चल जाएगा, उसके पहले ही पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के नेता ने यहाँ अपने घर को तुड़वाया है। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा था, यहाँ पर गलत तरीके से मकान बनाया गया था और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता ने खुद ही इस मकान को तुड़वाया है। बुलडोजर के एक्शन से लगातार गलत काम करने वाले लोगों के जहन में इसका खौफ देखा जा सकता है। एटा की ये तस्वीरें हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ने कब्जा किया था जमीन पर, गलत तरीके से निर्माण बनाया, बिना नक्शा पास करवाए निर्माण किया गया था और अब खुद तोड़ा गया है। जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गैंगस्टर एक्ट में आरोपी इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जलालपुर इलाके का है, जहां मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने के लिए इशारा किया तो वो पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से शातिर घायल हो गया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस को अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई। जौनपुर में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस विशेष चेकिंग अभियान में थाना जलालपुर क्षेत्र के ही एक वांछित अभियुक्त ब्रजेश राजभर, जो कि लूट गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और जिसके ऊपर पूर्व से 20,000 रुपए का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा घोषित किया गया था, को सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व अवैध गांजा बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी बुलडोजर गरजने लगा है। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। बड़ी और अहम खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया, बुलडोजर चलाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था और इसी वजह से दरअसल बुलडोजर के एक्शन की वजह से ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। अतिक्रमण जो था, जो गलत तरीके से कब्जे किए गए थे, उन सबको बुलडोजर के जरिए हटाया गया और जैसे ही बुलडोजर यहां पहुंचा, स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया, नारेबाजी कर दी। लोकल नेता भी यहां पर मौजूद रहे।